हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना। तो गाइज कुछ मीनिंग है वो आपको इसमें आते होंगे और कुछ आपके लिए मीनिंग नए होंगे, ठीक है, ये बात होगी। बट कुछ मीनिंग ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको पता है, ठीक है, लेकिन उन मीनिंग का है वो कुछ और अर्थ भी है वो उसमें निकलता है। तो आप ऐसे डरना मत कि ये कुछ और बता रहा है और आपको कुछ और पता है, ये बात आप स्पेशली इस वीडियो में है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मीनिंग स्लेटेड। स्लेटेड यानी होता है निर्धारित, प्रोग्राम आदि। SLATED स्लेटेड यानी निर्धारित, प्रोग्राम आदि। SLATED स्लेटेड यानी निर्धारित, प्रोग्राम आदि। फिर अगला मीनिंग है डिसमेड यानी होता है चिंतित एवं उदास। DISMAYED डिसमेड यानी चिंतित एवं उदास। डिसमेड चिंतित एवं उदास। फिर अगला मीनिंग है प्रोलॉन्ग्ड यानी होता है लंबे समय से चला रहा। PROLONGED प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय से चला आ रहा। PROLONGED प्रोलॉन्ग्ड यानी होता है लंबे समय से चला आ रहा। प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से चला आ रहा। फिर अगला मीनिंग है फ्रैंटिक यानी होता है चिंतित एवं बहुत बेचैन। FRANTIC फ्रैंटिक यानी चिंतित एवं बहुत बेचैन। FRANTIC फ्रैंटिक यानी चिंतित एवं बहुत बेचैन। कैजुअल चापलूसी करना अपना काम निकालने के लिए। CAJOLE कैजुअल यानी चापलूसी करना काम अपना काम निकालने के लिए। CAJOLE कैजुअल, कैजुअल यानी चापलूसी करना। अगला मीनिंग है स्ट्रेन। STRAIN स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी दबाव डालना कोई काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए दबाव डालना। STRAIN स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी कोई काम करने के लिए दबाव डालना। स्ट्रेन कोई काम करने के लिए दबाव डालना। फिर अगला मीनिंग है इंटरेस्ट। ENTRUST इंटरेस्ट यानी जिम्मेदारी या कार्य सौंपना। इंटरेस्ट जिम्मेदारी या काम सौंपना। फिर अगला मीनिंग है रस हेडलॉन्ग। रस हेडलॉन्ग यानी तेजी से बढ़ना। RUSHHEADLONG रस हेडलॉन्ग यानी तेजी से बढ़ना। RUSHHEADLONG रस हेडलॉन्ग यानी तेजी से बढ़ना। फिर अगला मीनिंग है काउंट ऑन यानी होता है निर्भर रहना। COUNTON काउंट ऑन यानी निर्भर रहना। COUNTON काउंट ऑन यानी निर्भर रहना। बो टू यानी किसी दबाव के आगे झुकना। BOWTO BOW यानी किसी दबाव के आगे झुकना। फिर अगला मीनिंग है सोफिस्टिकेटेड यानी होता है विकसित। SOPHISTICATED सोफिस्टिकेटेड यानी विकसित। SOPHITICATED सोफिस्टिकेटेड यानी विकसित। फिर अगला मीनिंग है स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी होता है बाधा। स्टम्बलिंग ब्लॉक की स्पेलिंग है वो है STUMBLING BLOCK स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी होता है बाधा। फिर अगला मीनिंग है वैग। WEIGH वैग, वैग यानी होता है किसी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होना। WEIGH वैग यानी किसी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होना। फोस्टर FOSTER फोस्टर, फोस्टर यानी होता है किसी चीज के विकास में सहायता करना। किसी चीज के विकास में सहायता करना। FOSTER फोस्टर यानी किसी चीज के विकास में सहायता करना। फिर अगला मीनिंग है निम्बलनेस। निम्बलनेस होता है फुर्तीलापन। निम्बलनेस फुर्तीलापन। NIMBLENESS निम्बलनेस फुर्तीलापन। फिर है पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया यानी होता है जरूरत की चीजें। पैराफेरनेलिया यानी होता है जरूरत की चीजें किसी परिस्थिति के लिए। और पैराफेरनेलिया की स्पेलिंग है वो है PARAPHERNALIA पैराफेरनेलिया यानी होता है जरूरत की चीजें किसी परिस्थिति के लिए। आल्बर्ट यानी होता है इसके बावजूद की। आल्बर्ट इसके बावजूद की। ALBEIT आल्बर्ट यानी इसके बावजूद की। ALBEIT आल्बर्ट यानी इसके बावजूद की। अगला मीनिंग है एट द बिहेस्ट ऑफ यानी के कहने पर। ATTHEBEHESTOF
एट द बिहेस्ट होप, यानी होता है किसी के कहने पर। फिर अगला मीनिंग है कैटर टू, यानी होता है जरूरत की पूर्ति करना। CATERTO, कैटर टू यानी जरूरत को पूर्ति करना। फिर अगला मीनिंग है साइड लाइन, यानी होता है अनदेखा करना। SIDELINE, साइड लाइन यानी होता है अनदेखा करना, साइड लाइन अनदेखा करना। फिर अगला मीनिंग है जेटिसन, JETTISON, जेटिसन यानी होता है गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना। जेटिसन, गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना। JETTISON, जेटिसन यानी गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना। एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज यानी होता है परिस्थिति के अनुरूप डालना। ACCLIMATIZE, एक्लिमेटाइज यानी होता है परिस्थिति के अनुरूप डालना। फिर अगला मीनिंग है गैपिंग, GAPING, गैपिंग यानी चौड़ा खुला हुआ। GAPING, गैपिंग चौड़ा खुला हुआ। फिर अगला मीनिंग है हर्डल, HURDLE, हर्डल यानी बाधा। HURDLE, हर्डल, हर्डल यानी बाधा। फिर अगला मीनिंग है फॉल आउट, यानी होता है परिणाम। FALLOUT, फॉल आउट यानी परिणाम, आउटकम, रिजल्ट। FALLOUT, फॉल आउट यानी परिणाम। फिर है ब्रीथ टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग यानी होता है रोमांचक। BREATHTAKING, ब्रीथ टेकिंग, रोमांचक। फिर अगला मीनिंग है ऑकवर्ड, यानी होता है शर्मिंदा करने वाला या फिर बेढंगा। AWKWARD, ऑकवर्ड यानी शर्मिंदा करने वाला या फिर बेढंगा। फिर अगला मीनिंग है सिंक्रोनाइज्ड, यानी होता है एक ही साथ होने वाला। सिंक्रोनाइज्ड, एक ही साथ होने वाला। और सिंक्रोनाइज्ड की जो स्पेलिंग है वो है SYNCHRONISED, सिंक्रोनाइज्ड, एक ही साथ होने वाला। सिंक्रोनाइज्ड, एक ही साथ होने वाला। फिर अगला मीनिंग है डू अवे विथ, DOAWAY, डू अवे विथ यानी होता है समाप्त करना। डू अवे विथ, समाप्त करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार हमने जो जिस वीडियो में कवर किए हैं मीनिंग, उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला था स्लेटेड, यानी होता है निर्धारित, प्रोग्राम आदि। फिर अगला मीनिंग है डिसमेड, यानी होता है चिंतित एवं उदास। डिसमेड, चिंतित एवं उदास। प्रोलॉन्ग्ड यानी होता है लंबे समय से चला रहा। फ्रेंटिक होता है चिंतित एवं बहुत बेचैन। कैजुअल, चापलूसी करना, अपना काम निकालने के लिए। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है दबाव डालना कोई काम करने के लिए। इंटरेस्ट यानी जिम्मेदारी या कार्य सौंपना। रस, हेडलॉन्ग यानी होता है तेजी से बढ़ना। काउंट ऑन, निर्भर रहना। बो टू यानी किसी दबाव के आगे झुकना। सोफिस्टिकेटेड यानी होता है विकसित। स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी होता है बाधा। वेग यानी होता है किसी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होना। फोस्टर यानी होता है किसी चीज के विकास में सहायता करना। निम्बलनेस यानी होता है फुर्तीलापन। पैराफेरेनल यानी होता है जरूरत की चीजें किसी परिस्थिति के लिए। आल्बेट होता है इसके बावजूद की। एट द बिहेस्ट ऑफ होता है के कहने पर। कैटर टू होता है जरूरत की पूर्ति करना। साइड लाइन होता है अनदेखा करना। जेटिसन होता है गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना। एक्लिमेटाइजेशन होता है परिस्थिति के अनुरूप ढलना। गैपिंग यानी होता है चौड़ा खुला हुआ। हर्डल यानी होता है बाधा। फॉल आउट होता है परिणाम। ब्रीथ टेकिंग होता है रोमांचक। ऑकवर्ड यानी होता है शर्मिंदा करने वाला और बेढंगा। सिंक्रोनाइज्ड यानी होता है एक ही साथ होने वाला। डू अवे विथ यानी होता है समाप्त करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय।